हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कराटी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोग को ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसका कारण ये था कि मैं पिछले 2005 से लेकर और अभी तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई थी, जो मेरे खुद का इंस्टीट्यूट था, GS बाई डी कराटी सर। तो अब मैं उनको ऑफलाइन क्लासेस को पूरी तरह मैंने बंद कर दिया और अब मैं ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब पर ही लेक्चर में अपलोड लगातार करूँगा। तो अब रेगुलरली आप लोगों को मेरे लेक्चर प्राप्त होंगे। अब मैं अपना समय पब्लिकेशन के अंदर भी लगाना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर अभी ये किताब जो आप लोग सामने देख रहे हैं वो मेरे द्वारा लिखी गई किताब है, और मैं करंट अफेयर्स और इसी का इंग्लिश वर्जन ये भी मैं आप लोगों के सामने उपलब्ध कराना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने उस ऑफलाइन क्लासेस को बंद करके अब पूरा समय इनको देने का निर्णय लिया है। मेरे YouTube चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है GS बाई डी कराटी सर। और साथ ही साथ आप लोग मेरी ये किताब भी परचेज कीजिए, क्योंकि जो भी मैं लेक्चर आज आपको या इनमें प्रोवाइड कराता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बुक के अंदर प्रोवाइड कराई हुई हैं। मेरे चैनल को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज का जो चैप्टर है वो है सिख धर्म के बारे में, और पेज नंबर आप लोगों को किताब में जो देखना होगा वो है पेज नंबर 36, जो मैंने आप ऊपर की तरफ ड्रॉ भी किया। अब सबसे पहले जो सिख धर्म के बारे में है वो है कि सिख धर्म की स्थापना करने का श्रेय जाता है श्री गुरु नानक देव जी को। और श्री गुरु नानक देव जो है उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। ये भी रोचक तथ्य है कि जन्म और मृत्यु का स्थान दोनों के दोनों वर्तमान के पाकिस्तान में ही स्थित है। और हाल ही के दिनों में करतारपुर कॉरिडोर चर्चा में था, उसके बारे में भी मैं लगे हाथ बताता हुआ चलूँगा आपको। तो सबसे पहले तो गुरु नानक जी के बारे में जो तथ्यात्मक बातें हैं ये कि उनका जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी पाकिस्तान में। और जहाँ पर उनका जन्म स्थान है वहाँ पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है नानकाना साहब। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया SSC के, 4 गुरुद्वारों के नाम देकर पूछा गया कौन सा गुरुद्वारा भारत के बाहर स्थित है। भारत के बाहर जो गुरुद्वारे हैं उनमें से एक तो नाम आपने पढ़ लिया, बाकी भी आज मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा। इसके अंदर दूसरा पॉइंट आया कि उन्होंने अपने पुत्र के स्थान पर अपने शिष्य गुरु अंगद को उत्तराधिकारी चुना। देखिए, ये परंपरा है हिंदुस्तान की कि हमारे यहाँ पर जो ज्ञान है वो ज्ञान ग्रहण करने का जिसको अधिकार है उसी को उत्तराधिकारी बनने का भी अधिकार है। यानी कि अगर कोई पुत्र अपने पिता से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा तो वही कारण है कि गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिनका नाम है गुरु अंगद। तीसरा पॉइंट है, गुरु नानक ने भगवान को निराकार और निर्गुण रूप में स्तुति करी। ये जो वर्ड आते हैं, देखिए आध्यात्म में इनका बड़ा आधार है। निराकार का मतलब ये हो गया कि जो प्रभु है उसको किसी आकृति में नहीं ढाला जा सकता। हालांकि हिंदू समुदाय उनको विभिन्न मूर्तियों के रूप देकर, जैसे विष्णु जी का रूप देकर या शिव जी का रूप देकर उनकी पूजा करता है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये रूप जो है निराकार है। निराकार मीन्स जिसको हम किसी आकृति में ढाल नहीं सकते। दूसरा पॉइंट हो गया निर्गुण। निर्गुण कतई सगुण का विलोम नहीं है। निर्गुण का तात्पर्य केवल इतना है कि जो प्रभु है उसको हम उन गुणों में नहीं बांध सकते जो गुण मानव ने सीखे हैं या मानव ने जाने। मानव जाति के जो शब्द है और मानव जाति की जो भाषा है उसकी सीमाएं हैं, लेकिन जो सृष्टि का निर्माता है, जिसे प्रकृति कह लीजिए या उसे भगवान कह लीजिए या किसी भी नाम से आप उसे कह लीजिए, उसको उन गुणों में नहीं संचित कर बांधा जा सकता जिन गुणों को मानव अपने शब्दों में प्रदर्शित करता है। यानी कि उसके गुण अपरंपार है जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये तात्पर्य है निराकार और निर्गुण का। इसके अलावा दूसरा पॉइंट लिख रखा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अद्वैत का मतलब क्या हो गया? हिंदू धर्म के अंदर एक महान संत हुए आदि शंकराचार्य, जिनकी मृत्यु केदारनाथ उत्तराखंड में हुई। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अद्वैत का मतलब है दो नहीं। दो नहीं का अर्थ यह हो गया कि यदि हम मानव स्वरूप की बात करें तो मानव स्वरूप सभी परमात्मा के हिस्से हैं, क्योंकि परम आत्मा है। तो इसीलिए कोई दो नहीं है, अर्थात पूरी मानव जाति एक है और सभी के प्रति एक भाव मानवता का और भाईचारे का होना चाहिए। अद्वैत का मतलब है जो सत्य है वो सभी एक है, और बाकी चीजें जो हमें लगता है कि ये कोई और है या कोई दूसरी है, तो उसका अर्थ है ये माया है।
अर्थात दया, प्रेम, भाईचारा ये सर्वमान्य है और ये सभी के लिए एक समान है, क्योंकि सभी परमात्मा के जीव हैं। इसको अद्वैतवाद कहते हैं। तो इसमें नाम जो आएगा उनका नाम आएगा आदि शंकराचार्य। ये हम भक्ति आंदोलन के अंदर जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें नाम आएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। शिक्षा का अर्थ ये हो गया किसी गुरु के सानिध्य में जाकर जब हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो उससे हमारा काम आसान हो जाता है। इसके अलावा गुरु नानक देव जी ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास किया। देखिए, कर्म जो है, कर्म का तात्पर्य ये हो गया कि कोई भी काम जो हम आज की तारीख में करते हैं तो संभवतः यदि हमारे मन में एक डर रहेगा या एक भय होगा जिसके अनुसार हमें लगेगा कि आने वाले जो जन्म होगा हमारा वो शायद गलत योनि में हो जाए या फिर गलत जगह ना हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि आज की समय में हम सही काम करें। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से वर्तमान जीवन को सही रास्ते पर चलाने के लिए एक प्रकार का एक धारणा है। और पुनर्जन्म का अर्थ ये हो गया कि यदि हमें पुनर्जन्म का भय होगा तो हमें आज के समय में सही काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि हमें अगले जीवन के अंदर जो सजा है उसका डर होगा। इसीलिए कर्म और पुनर्जन्म जो है वर्तमान में सही रास्ते पर चलाने के सिद्धांत थे। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि इस्लाम में है कि अवतार नहीं हो सकते पैगंबर मोहम्मद के पश्चात, वैसे ही गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि अवतार नहीं होता, अर्थात जो मानव है वो अपने आप में ही पूर्ण है, क्योंकि सृष्टि के निर्माणकर्ता ने उसको इस रूप में बनाया। इसके अलावा है कि जो गुरु ग्रंथ साहब है, जैसे गुरुओं की वाणियों को और उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया। ये जो धार्मिक पुस्तक है, ये धार्मिक पुस्तक की रचना का शुरुआत जो है गुरु अर्जुन देव ने करी थी और इसकी समाप्त हुआ था सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके समय पर इसका समापन हुआ। तो गुरु ग्रंथ साहब सिखों की धार्मिक पुस्तक है जो स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब के अंदर जिसको स्थान दिया गया है और इनकी वाणियों को और उपदेशों को उसमें स्थान दिया गया। इसके अलावा गुरु नानक ने लंगर परंपरा की शुरुआत करी। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश दरोगा का एग्जाम हुआ था 2011 में। उसके प्री में उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर गुरु अमरदास का नाम दिया हुआ था और आंसर भी वो दिया था, हालांकि बाद में वो ठीक किया गया। असल में लंगर परंपरा जो है ये एक ऐसी परंपरा है जिससे कि सिख समुदाय को अपना दिल बड़ा करने का मौका मिलता है और ये श्रेय जाता है गुरु नानक देव जी को, जिन्होंने सिखों को दिल बड़ा करने में सहयोग किया। कैसे कि उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत करी, लंगर परंपरा। और ये कहाँ पर शुरू करी लंगर परंपरा? ये जो करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आजकल आप सुनते हो, करतारपुर गुरुद्वारे में ही गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले लंगर परंपरा की शुरुआत करी थी। और जब हम निःशुल्क किसी को भोजन कराते हैं तो ये मान लीजिए कि हम प्रकृति का काम करते हैं, क्योंकि प्रकृति भी धूप, हवा और सारी चीज़ें हमें निःशुल्क उपलब्ध कराती है। और जो लोग ऐसा करेंगे, यानी कि जो ज़रूरतमंदों को या भूखों को खाना खिलाएंगे और ये नहीं सोचेंगे कि भाई इससे हमारा पैसा खर्च हो रहा है, वो असल में प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करते हैं और कुदरत उन्हें दोनों हाथों से उनकी झोली को भरती है। और हम देखते भी हैं कि सिख समुदाय जो है, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, सिख जो बिजनेसमैन है या धनी वर्ग है वो हर जगह आपको दिखाई देगा। तो गुरु नानक देव जी को ही इसका पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने सिख समुदाय के अंदर एक ऐसी परंपरा शुरू करी जो प्रकृति के अनुरूप है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, गुरु नानक गृहस्थ जीवन के पक्षधर थे। देखिए, जो सन्यास है वो सबसे आसान कामों में से एक इसलिए कहा जा सकता है गृहस्थ के लिए, क्योंकि सन्यासी को केवल अपना ही चिंता करना है और अपनी भी केवल यही चिंता है कि वो भोजन खाएगा, क्योंकि जो सन्यासी है वो तो 2 वस्त्रों में रहता है। तो इस प्रकार से सन्यास ग्रहण करके और दुनिया से मुख मोड़ लेना ये एक अपना तरीका है जो कुछ हद तक आसान कहा जा सकता है।
और गृहस्थ जीवन जो है उसमें परिवार के सभी लोगों को मार्गदर्शन किया जा सकता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और आजीविका भी चलानी पड़ती है। तो इन्होंने माना कि अगर गृहस्थ रहते हुए भी कोई आध्यात्म प्राप्त करना चाहे तो वह भी संभव है। तो इसलिए इन्होंने ये नहीं कहा कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर और संन्यास ग्रहण कर ले, इसके विपरीत हम गृहस्थ रहते हुए भी इस काम को कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इनका, एक गुरुद्वारा नोट करके, गुरुद्वारा पंजा साहिब के बारे में। थोड़ा इनके बारे में बताने से पहले मैं ये जरूर बताऊंगा, और उनके बारे वो सूची में आपको दिखाता हूं, जो सूची है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से गुरुद्वारे। यहां पर मैंने दे रखा है सिखों के 3 गुरुद्वारे पाकिस्तान में स्थित है। ये असल में चर्चा में क्यों आए, क्योंकि अभी हाल ही में 26 नवंबर 2018 को देश के माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भारत की सीमा के भीतर इस कॉरिडोर की आधारशिला रखी, जो कहा जाता है करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर का संदर्भ किससे है, जरा आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर जैसे मैंने फोटो बनाया हुआ, ये दिखाया हुआ आपको, ये फोटो ये है कि हमारे यहाँ पर ये पाकिस्तान के अंदर करतारपुर साहिब है, और सीमा कितनी दूर है पाकिस्तान में, ये 4 किलोमीटर अंदर हमारी सीमा से अगर पाकिस्तान में जाएं तो 4 किलोमीटर भीतर ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, और रावी नदी के किनारे है। ये गुरुद्वारा वो गुरुद्वारा है जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो भारत की सीमा से जो श्रद्धालु हैं, सिख श्रद्धालु, वो दूरबीन लगाकर करतारपुर साहिब को देखते थे। और आज़ादी के बाद से ही सिखों की एक तीव्र इच्छा थी कि जो सिखों के गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान में, वहाँ सिख श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए मुक्त रास्ता या आवाजावी जो है वो आसानी से प्राप्त हो सके। उसी का परिणाम है ये कॉरिडोर। यहाँ पर जैसे पॉइंट दे रखा है कि 3 गुरुद्वारे पाकिस्तान में स्थित है। नानकाना साहिब तो मैंने आपको बता दिया, ये वो जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और दूसरा है पंजा साहिब। पंजा साहिब क्या है, ये तीनों गुरुद्वारे, ये जो तीनों लिखे हैं, ये लाहौर में स्थित है। पंजा साहिब वो गुरुद्वारा है जहाँ पर पत्थर के ऊपर एक पंजा बना हुआ है, और सिख श्रद्धालुओं का ये मानना है कि वो पंजा गुरु नानक देव जी का है। और इसको नाम जो है पंजा साहिब, वो देने का श्रेय जाता है हरि सिंह नलवा को। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखता हूँ, हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा कौन थे? हरि सिंह नलवा गुरु जो महाराणा रंजीत सिंह है, महाराणा रंजीत सिंह के प्रसिद्ध सेनापति थे, जिनके नेतृत्व में सिखों ने अफगानियों को कई युद्ध के अंदर पराजित किया, और जिनका गाना, हमारी एक हिंदी फिल्म है जिसमें देशभक्ति पर, उसमें एक गाना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब चांद पर दुनिया पहुंची थी। उस गाने के अंदर ये कहते हैं कि हमारे ध्वज के अंदर हरा रंग हरि सिंह नलवा से। ये वो हरि सिंह नलवा है जिनके किस्से कहानियाँ इस महाराणा रंजीत सिंह के समय पर जो युद्ध थे उनके अंदर इनके किस्से अद्वितीय हैं और आज तक गाए जाते हैं। ये एक महान सेनापति थे। इन्होंने ही इस गुरुद्वारे को पंजा साहिब नाम दिया था, और इनके नाम से, हरि सिंह के नाम से, नलवा के नाम से पाकिस्तान में एक जगह भी है हरिपुर। इसके अलावा डेरा साहिब वो गुरुद्वारा है जहाँ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया था जहांगीर के द्वारा। हालांकि वो किस्सा तो अलग है, लेकिन ये जरूर है कि ये वो जगह थी जहाँ पर उनकी या तो मृत्यु हुई या फिर वो वहाँ से चले गए, गायब हो गए, ऐसा कुछ कहानी किस्सा है, लेकिन उनकी मृत्यु का स्थान है जो डेरा साहिब के नाम से है। और करतारपुर साहिब ये वो गुरुद्वारा है जिस गुरुद्वारे के अंदर गुरु नानक देव जी ने अंतिम सांस ली थी। जैसे यहाँ पर लिखा रखा है, पॉइंट देखिए आप लोग, इसकी नींव किसने रखी? इसकी नींव जो है वो गुरु नानक देव जी ने इसकी नींव रखी 1515 में। यहाँ से लंगर की भी शुरुआत करी। अब देखिए, लंगर जो मैंने अभी जिक्र किया था, और 2011 UPSI के प्री में भी क्वेश्चन था, और 1539 को गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर अपनी अंतिम सांस तक यहीं पर ही रहे थे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और धार्मिक दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा है सिखों के लिए। अब यहाँ मैंने पॉइंट लिख रखा है
कि 26 नवंबर को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने और 28 नवंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की ओर से इसकी नींव रखी, इस गलियारे की। इसके बाद अगले जो गुरु हैं उनका नाम दे रखा है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ करी, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि वो लिपि है जिसके अंदर आज की तारीख में जब हम पंजाबी भाषा के अक्षर देखते हैं तो उसके अंदर है। और इसके बाद इनके बारे में दो एक पॉइंट और दे रखे हैं कि शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं ने, देखिए हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध में हराया। एक तो 1539 का युद्ध हुआ था जिसे चौसा का युद्ध कहते हैं, और एक 1540 का युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इन 2 लड़ाइयों में हारने के बाद हुमायूं ने भारत से बाहर अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया। तो उस दौरान गुरु अंगद से आशीर्वाद प्राप्त किया। अगले हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो है उन्होंने 60 साल की उम्र में सिख धर्म को अपनाया। उससे पहले वो विष्णु के अनुयायी थे, यानी कि ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और 60 साल की उम्र में उन्होंने सिख धर्म को अपनाया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे योगदान सिख धर्म के अंदर दिए कि आज भी जो कई सारी परंपराएं हैं सिख धर्म की, जैसे कीर्तन को गाने की है या फिर उत्तराधिकारी बनाने की है, जो शब्द कीर्तन करते हैं, वो सारी परंपराएं गुरु अमरदास ने शुरू करी। इसके अलावा बहुत सारी कुप्रथाएं थी जिन पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा और शराब पीने आदि की पाबंदियां भी इन्होंने लगाई। अगले गुरु हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास के बारे में जो पॉइंट है वो ये आएगा कि गुरु रामदास को अकबर ने वो जगह भेंट में दी जिसके ऊपर रामदासपुर या अमृतसर इसकी नींव रखी गई। तो सिखों का जो पवित्र शहर है उनमें एक नाम है अमृतसर का। तो अमृतसर इसलिए है क्योंकि अमृतसर में सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर की जो कल्पना है वो कल्पना तो करी थी गुरु अमरदास ने। उसे शुरुआत का श्रेय रामदास जी को भी जाता है, लेकिन गुरु अर्जुन देव को ही वास्तविक रूप में स्वर्ण मंदिर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो अगले जो गुरु हैं वो हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के बारे में तो सिखों का बाइबल कहे जाने वाली पुस्तक है आदि ग्रंथ साहब, और आदि ग्रंथ साहब के अंदर और बहुत सारी चीजें जोड़कर गुरु गोविंद सिंह के समय पर उसे नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहब की जो रचना है उसका श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है, जिन्होंने उसे आदि ग्रंथ साहब के रूप में जिसकी रचना की शुरुआत करी थी, और जिसको समापन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो यहाँ पर आखिरी गुरु का नाम आएगा और 5वें गुरु का नाम आएगा। इस पुस्तक के अंदर जो है क्या किया गया, गुरु नानक और 18 हिंदू भक्तों की वाणियों को संकलित किया गया। देखिए कितनी अच्छी बात है कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे या सिख धर्म के अंदर जिन्होंने किताबों की रचना करी, उन्होंने ये देखा कि जो सर्वोत्तम वाणियां हैं चाहे वो किसी भी समुदाय की हो उसे इसके अंदर शामिल किया जाए। इसीलिए गुरु अर्जुन देव ने दूसरे धर्म के जो संत थे उनके विचारों को भी इसमें स्थान दिया गया। और जैसे लिखा है अंतिम रचनाएं किसने लिखी, तो अंतिम रचनाएं जो है इसमें गुरु तेग बहादुर जी की है। गुरु तेग बहादुर जी पिता थे गुरु गोविंद सिंह के, जो 10वें गुरु हैं। इसके अलावा अमृतसर के निर्माण को उन्होंने पूर्ण कराया। करतारपुर और तरन तारण, अभी आपने पढ़ा था करतारपुर कॉरिडोर जो पाकिस्तान में, ये 2 शहर इन्होंने बसाए। और स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। स्वर्ण मंदिर में जो सबसे पवित्र स्थान है जहाँ गुरु ग्रंथ साहब रखी हुई हैं वो हरमिंदर साहब कहलाता है। तो इनके निर्माण का श्रेय इन्हें जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इसकी जो नींव है स्वर्ण मंदिर की, वो एक मुस्लिम सूफी ने रखी थी पहली ईंट, जिसका नाम है मियाँ मीर। मियाँ मीर कौन थे? मियाँ मीर गुरु अर्जुन देव के मित्र थे, और जब गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण की शुरुआत करी तो उन्होंने अपने मित्र को आमंत्रित किया उसकी पहली ईंट रखने के लिए। इसलिए इन सूफी संत का नाम भी स्वर्ण मंदिर की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ। इसके अलावा उन्होंने मसंद प्रथा प्रारंभ करी, जिसके अंतर्गत
सिख जो है अपनी आय का एक हिस्सा गुरु को दान में देता है। देखिए ये भी एक बेहतर परंपरा है, क्योंकि ये जो लालच है मन के अंदर कि सारा पैसा मैं ही रखूं या जो चीज़ मेरी है मेरे पास ही रहे, इससे भी एक प्रकार से संकीर्ण मानसिकता उत्पन्न होती है। तो सिखों के जो गुरु थे उन्होंने कहा भाई 1/10 हिस्सा जो है आप लोग गुरु को दो, ताकि वो समाज सेवा में खर्च किया जा सके। इन्होंने गुरु के पद को अनुवांशिक कर दिया, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला कर दिया। और दुर्भाग्य ये रहा कि इस दौरान ये हुआ कि जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। ये मुगल इतिहास का हिस्सा है। उसके अंदर खुसरो ने जब विद्रोह किया तो वो पंजाब की ओर गया, और ऐसा आरोप लगाया गया या जहांगीर को ऐसा बताया गया कि खुसरो को गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया। इससे वो अत्यधिक क्रोधित हुआ और इसीलिए उसने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। और जहाँ पर मृत्युदंड दिया गया, मैंने आपको अभी बताया था, उस जगह के ऊपर क्या कौन सा गुरुद्वारा है? डेरा साहब। हालांकि कहानी किस्सों में यह बताया गया कि गुरु अर्जुन देव को यातनाएं दी जाती थी, और उनके जो मित्र थे मियाँ मीर, उनसे जब वो नहीं देखा गया तो उन्होंने मुगलों को ये कहा कि इन्हें नहाने के लिए समय दिया जाए, ताकि ये रावी नदी में जाकर स्नान कर पाए। और रावी नदी में एक बार जब वो गए तो गुरु अर्जुन देव जो है उसके बाद वो वापस नहीं आए। तो इस उसी जगह के ऊपर जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर डेरा साहब है। अगले जो पॉइंट है हमारा, इसके बाद आएगा सिखों के जो अगले गुरु हैं, वो है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो है ये वो गुरु हैं जिन्होंने सिखों को लड़ाका बनाया। सिख धर्म के जो अनुयायी हैं उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये माना जाता था कि अगर एक मोहल्ले में कोई सिख है तो सब लोग सुरक्षित महसूस करते थे। तो इस प्रकार की जो पहचान है सिखों की, कि वो हमेशा गरीबों की, मददगारों की, गायों की और रक्षा करते हैं, उस रूप में जो पहचान है सिखों की, उसका श्रेय गुरु हरगोविंद सिंह को जाता है। उन्होंने सिखों को लड़ने की कला सीखने के लिए प्रेरित किया, और हमेशा सैन्य वेशभूषा में ही अपने शिष्यों के सामने उपस्थित होते थे। और साथ ही उन्होंने अपने अनुयायियों को घोड़े और हथियार देने की भेंट के रूप में ये देने का, और साथ ही सीखने का आग्रह भी करा। इस प्रकार से कई सारे सिखों के मार्शल आर्ट हैं, जैसे गटका। आप देखते हो कि जब भी सिखों का कोई पर्व होता है, जैसे प्रकाश वर्ष मनाया जाता है जन्म दिवस पर, तो आप देखते हो कि उसमें सिख श्रद्धालु जो हैं कई प्रकार के मार्शल आर्ट दिखाते हैं। तो वो यही परंपरा है जो गुरु हरगोविंद ने शुरू करी थी। और गुरु हरगोविंद ने ही कहा कि जो गुरु है उसके पास दोनों ही शक्तियाँ होंगी, मीरी और पीरी। मीरी का मतलब हो गया राजनीतिक रूप से जो मुखिया है वो सिखों के गुरु होंगे, और आध्यात्मिक रूप से पीरी का मतलब है पीर बाबा जैसे बोल देते हैं, आध्यात्मिक गुरु। दोनों के पद को उन्होंने यानी कि गुरु का जो पद था उसे बहुत शक्तिशाली बना दिया। इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया कि सिखों के जो धार्मिक मामले हैं उनमें निर्णय लेने के लिए एक अलग संस्था की स्थापना करी, अकाल तख्त। तो हरमिंदर साहब तो सिखों का वो जगह है जहाँ पर उनके पवित्र ग्रंथ रखे हुए हैं, और अकाल तख्त वो संस्था हो गई जो सिखों के किसी भी धार्मिक मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है। कई बार हम सुनते हैं कुछ फिल्में आती हैं जिसमें सिख समुदाय को लगता है कि हमारी भावनाओं को सही रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया, तब उन फिल्मों को अकाल तख्त के समक्ष दिखाकर अनुमति ली जाती है। इसके बाद है गुरु ने सच्चे बादशाह की उपाधि ग्रहण करी। सच्चे बादशाह का अर्थ यही हो गया कि जो सिख गुरु हैं वो एक प्रकार से ऊपर वाले या परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। अगले हो गए गुरु हर राय। गुरु हर राय के बारे में यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन से गुरु ने दारा शिकोह को मदद करी। दारा शिकोह जैसे आपने पढ़ा भी, मुगल काल में पढ़ा था, तो यहाँ पर शाहजहां के जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे, उनमें जो सबसे बड़ा बेटा था वो था दारा शिकोह। और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ा, और इसी क्रम के अंदर दारा शिकोह ने जब पंजाब की ओर गया तो वहाँ पर गुरु हर राय ने उसकी सहायता करी। और आप जानते ही हैं कि इस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा। तो जीतने के बाद
औरंगजेब ने गुरु हर राय को बुलावा भेजा दरबार में उपस्थित होने के लिए। गुरु हर राय ने अपने बड़े बेटे राम राय को उसके पास भेजा और औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब उनसे क्रोधित था, तो औरंगजेब ने गुरु ग्रंथ साहब का नाम लेकर ये कहा कि इसमें कुछ जो वाणियाँ हैं वो ऐसी हैं जो मुस्लिमों को आघात पहुंचाती हैं। तो गुरु राम राय ने औरंगजेब के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और संशोधन कर दिया। इसको लेकर गुरु हर राय काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो धार्मिक भावना को भड़काती हो। लेकिन राम राय ने औरंगजेब को खुश करने के लिए इसलिए ये काम किया, इसीलिए गुरु हर राय ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें राम राय को वंचित किया और उन्होंने अपने दूसरे बेटे गुरु हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो अगले जो गुरु बने वो गुरु बने गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन के बारे में क्या आएगा, एक तो ये पॉइंट आएगा कौन से बाल गुरु थे। तो शिशु गुरु के रूप में गुरु हरकिशन का नाम आता है, जो मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गुरु बन गए, परंतु चेचक के चलते हुए बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई 7 वर्ष की आयु में। अगले गुरु जो है वो है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का जो नाम था वो था त्यागामल। त्यागामल गुरु हरगोविंद के पुत्र थे और चूंकि गुरु हरकिशन के बाद सिखों ने जब ये प्रयास किया कि उनका उत्तराधिकारी कौन बना, तो उन्होंने काफ़ी जो खोजबीन करी, जो उनकी धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा था, उस प्रक्रिया में उन्होंने त्यागामल को ही चुना। और त्यागामल क्योंकि जो तलवारबाजी थे उसमें बहुत निपुण थे, इसीलिए उन्हें तेग बहादुर यानी कि तलवार का बहादुर कहा गया। तो इस नाम से वो अगले गुरु बने। इनके साथ में जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, इनकी तो जो घटनाक्रम है वो इसी रूप में है कि इनको 1675 में मृत्युदंड दिया गया। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जैसे पहले जो गुरु थे जिनको मृत्युदंड दिया मुगलों ने, वो है गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु, जिनके बारे में आपने पढ़ा कि जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दिया। दूसरे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु हैं। इन्हें मृत्युदंड के पीछे जो कारण है वो गुरु गोविंद सिंह ने एक पत्र लिखा था फारसी भाषा में, जफरनामा, उसमें भी उन्होंने इस कहानी का जिक्र किया है। और ये मान्यता भी सिख धर्म में व्याप्त है कि कश्मीरी पंडितों पर जब इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया गया और धार्मिक रूप से उनका उत्पीड़न किया गया, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर के सामने अपनी समस्या रखी और गुरु तेग बहादुर ने उनसे कहा कि वो अपने फौजदार को कह दे कि यदि गुरु ने धर्म इस्लाम अपना लिया तो हम भी अपना लेंगे। इस तरीके का बताया जाता है। और जो भी रहा, खैर बात ये रही, और जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि जो सिख थे वो एक बड़े हथियारबंद गुट के रूप में परिवर्तित हो चुके थे और मुगल जो है उनकी इस बढ़ती हुई शक्ति को चुनौती के रूप में देखते थे। इसीलिए उन्होंने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और वहाँ पर उनको मृत्युदंड दिया गया। जिस जगह उन्हें मृत्युदंड दिया गया वहाँ दिल्ली के अंदर ये गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा शीशगंज, जहाँ उनकी गर्दन काटी गई, इसीलिए शीशगंज। और जहाँ पर उनकी अंत्येष्टि हुई वो दिल्ली में, वो भी एक बड़ा गुरुद्वारा, रकबगंज गुरुद्वारा। और इनका पुत्र उस समय केवल 9 वर्ष का था, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना में हुआ, जो बिहार की राजधानी है। उनकी माता का नाम, कोई इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। और इनका जो गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनके बारे में तो यही है कि इन्होंने जो ताकत है सिखों की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। और इनकी समय पर सिख जो हैं वो हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, वहाँ पर जो आपसी लड़ाइयाँ थी स्थानीय राजाओं की, उसमें वो हिस्सेदारी लेकर शक्ति संतुलन बैठाने लगे। और इस तरीके से उनका सामना जो है वो मुगलों के साथ हुआ। इसमें कुछ युद्ध मैंने दे रखे हैं, जैसे इसमें से आनंदपुर के युद्ध है, 2 युद्ध। पहला युद्ध जो है वो युद्ध तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्थानीय राजा थे उनकी लड़ाई में था, जिसमें भीमचंद्र का नाम आता था, जिनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और जीते। दूसरा जो युद्ध है ये इतिहास का हिस्सा है, जिसको आनंदपुर का दूसरा युद्ध है। और इसमें एक फिल्म भी आई हुई है, साहिबजादे, जैसे आपने कभी
GTV पे या कहीं देखा हो। इस युद्ध के अंतर्गत जो कहानी है वो इस प्रकार की है कि इसमें गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे हैं, साहिबजादे जोरावर और साहिबजादे फतेह सिंह। इन दोनों को जो सरहिंद का फौजदार था उसने इनको जिंदा चिनवा दिया था। ये पूरा किस्सा इस रूप में है कि इन दोनों बालकों को जब फौजदार के सामने लाया गया तो उसने इनके सामने विकल्प रखा कि या तो वो इस्लाम कबूल करें या फिर उनको मार दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों वीर बच्चों ने कहा कि हम शेर के बेटे हैं और हम इस तरीके से भयभीत होकर कोई भी काम नहीं करेंगे। और जब चिनवाने की बात आई तो लालच दिया गया कुछ कैदियों को। उन्हें कहा गया कि तुम्हें कैद से रिहा कर देंगे यदि तुम दीवार चिन दो। और इस तरीके से इन दो बालक जो हैं शहीद हुए। आनंदपुर की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई के बाद मुगलों और सिखों के बीच में लड़ाई जो है वो जारी रही। इसके बाद अगला जो युद्ध है वो युद्ध कहलाता है चमकौर का युद्ध। इसमें भी जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके दो बेटे शहीद हुए, अजीत सिंह और झुंझर सिंह। अगला जो युद्ध है वो युद्ध है मुक्तसर का युद्ध। ये तो फिर वही बड़ा किस्सा है जिसमें एक नाम आता है चालीसा। ये चालीसा कहाँ है जिसके ऊपर बॉलीवुड के अंदर कोई फिल्म भी बन रही है। चालीसा कौन थे? ये 40 वो लोग थे जिन्होंने आनंदपुर की लड़ाई के समय पर जो घेरा था मुगलों का उससे वो थोड़े से घबरा गए और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से आज्ञा मांगी कि वो वापस जाना चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें एक पत्र पर अंगूठा लगाने को कहा जिस पे था कि आज से हम जो है वो सिख धर्म को छोड़ रहे हैं। और वो लोग अपने गांव वापस चले गए। जब वो अपने गांव वापस पहुंचे तो वहां पहुंचने पर कई लोगों ने उनका इस आधार पर विरोध करा या उनको इस चीज़ के लिए कहा कि उन्होंने जो ये काम किया है ये कायरता का काम है कि वो गुरु गोविंद सिंह को लड़ाई के बीच में छोड़ाए। उन लोगों को ऐसा लगा और इन सब बातों से वो बहुत अधिक विचलित हुए 40 लोग। और इन्होंने निर्णय लिया कि अब वो जो है वापस गुरु गोविंद सिंह के पास जाएंगे और जो उनसे गलती हुई है उस गलती को वो पछतावा करेंगे। और वो वापस पहुंचे और जब वो लड़ाई हुई मुगलों के साथ में तो मुगलों के साथ इस लड़ाई ये कहानी का किस्सा रहा कि मात्र थोड़ी सी संख्या थी और मुगलों की सेना जो है वो लाखों में थी। उनके खिलाफ ये बहुत वीरता के साथ बहादुरी के साथ में लड़े और शहीद हुए। इसी को मुक्तसर का युद्ध भी कहा जाता है। मुक्तसर इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि जो मुक्ति थी गुरु गोविंद सिंह ने इन शहीदों को ये कहा कि अब से जो है इन्हें मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि ये मुक्त हो गए और आशीर्वाद दिया। इसीलिए इसको मुक्तसर का युद्ध कहा गया। अन्य तथ्यों में ये पॉइंट दे रखा है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं कि सिखों और मुगलों के बीच में लगातार संघर्ष जारी रहा और मुक्तसर की लड़ाई के बाद मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह के साथ में बातचीत करके समाधान निकालने का प्रयास प्रारंभ कर दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि लड़ाई से कोई हल नहीं निकल रहा। और सिखों ने भीषण युद्ध लड़े और किसी भी प्रकार से उन्होंने घुटने टेकने से मना कर दिया। तो औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह ने एक पत्र लिखा जफरनामा, जिसमें उन्होंने मुगलों की धोखाधड़ी को बताया कि आनंदपुर साहब के अंदर जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें यह वादा किया गया था कि इस सिखों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा युद्ध खत्म होने के बाद निकलने का, जबकि उनका पीछा किया गया और धोखे से उन्हें मारा भी गया। इन सब चीज़ों का बयान करा जफरनामा नामक अपने एक पत्र में। तो एक तो क्वेश्चन आएगा जफरनामा किसने लिखा और जफरनामा कौन सी भाषा में लिखा गया। और इसी क्रम के अंदर औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को बातचीत के लिए दक्कन आमंत्रित किया। ये दक्कन में क्यों था जरा आप मैप पे भी देख लीजिए। तो जैसे आप जानते हैं कि दक्कन जो है ये क्षेत्र दक्कन कहलाता है। महाराष्ट्र का वो क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे दक्कन कहते हैं। और ये भी माना जाता है, ये उपनाम दिया गया है इसको कि ये था औरंगजेब का अल्सर या औरंगजेब का नासूर। औरंगजेब ने यहाँ पर आगरा पड़ती है, आगरा शहर है
और आगरा से 24 वर्ष छोड़ने के 24 वर्षों तक औरंगजेब लगातार दक्कन में ही व्यस्त रहा और उसकी मृत्यु भी महाराष्ट्र में ही हुई। तो जब वो दक्कन के अपने अभियान में व्यस्त था और सिखों को आमंत्रित किया उसने बातचीत करने के लिए, तो गुरु गोविंद सिंह उससे बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और गुरु गोविंद सिंह क्योंकि महाराष्ट्र पहुंच गए थे, तो अगले साल 1708 में गुरु गोविंद सिंह को चाकू घोंपकर एक व्यक्ति ने घायल कर दिया। हालांकि गुरु गोविंद सिंह ने उस चाकू से उस हमलावर की हत्या कर दी, लेकिन घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यही पॉइंट जो है इसके अंदर आपको दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर आए, ये वापस। तो उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? नांदेड़। नांदेड़ में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो नांदेड़ साहब के नाम से भी जाना जाता है। और मरने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा करी कि उनके मरने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जो है सिखों का गुरु नहीं होगा। इसके विपरीत जो सिखों की धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहब, वही सिखों का अंतिम गुरु होगी। इसीलिए सिख धर्म के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने को गुरु घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि ये गैर धार्मिक होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने गुरु ग्रंथ साहब को ये माना है एक व्यक्ति की तरह, और अगर कोई संपत्ति गुरु ग्रंथ साहब के नाम से है तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये व्यक्ति के रूप में संपत्ति का मालिक भी होगा। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने यमुना नदी के तट पर पोंटा साहब और आनंदपुर नामक नगर की स्थापना भी करी। जैसे पोंटा साहब तो उत्तराखंड के अंदर है, तो ये कुछ शहर उन्होंने बसाए। इसके बाद है सबसे बड़ा जो घटना है गुरु गोविंद सिंह के साथ, वो जुड़ी हुई है सिख धर्म की एक बड़ी घटना है खालसा। देखिए, खालसा का मतलब है खालिश। जैसे हम कहते हैं खालिश दूध, तो खालिश का मतलब है प्योर। तो 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने एक जंगल के अंदर अपने साथियों से और अपने लोगों से कहा कि जो कोई अपना बलिदान देने को तैयार है वो मेरे साथ अंदर कुटिया में आए। और जब वो जो व्यक्ति तैयार होकर कुटिया में उनके साथ जाता था, तो बाद में नाली से खून बहता हुआ दिखाई देता था। तो इस प्रकार से जो 5 वीर थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई कि वो बलिदान देने, वो एक एक करके कक्ष में अंदर गए। बाद में उन 5 को जिंदा उनके साथ वो बाहर आए गुरु गोविंद सिंह, और उन्होंने कहा ये 5 प्यारे हैं, और उन्हें ही अमृत चखाया और सिख और उन्हें 5 के साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जो है 5 लोग 5 चीजें अनिवार्य कर दी उन्होंने। कौन कौन सी? केस, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब सिख जो है अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे, शेर लगाएंगे। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जो है एक विद्वान थे, जिन्होंने इन सारी पुस्तकों को, रामायण महाभारत पुराण को पंजाबी भाषा के अंदर अनुवादित किया। इसके अलावा उनकी आत्मकथा का नाम है बचित्तर नाटक, यह आप लोग देख सकते हैं। और आखिरी पॉइंट जो आज के लेक्चर का है वो है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के नाम से जो डाक टिकट जारी किया गया, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों ने। बंदा बहादुर कौन था? बंदा बहादुर लक्ष्मण दास के नाम से एक हिंदू था और इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही गृह त्याग कर संन्यास ले लिया था। और जब गुरु गोविंद सिंह दक्षिण भारत गए, महाराष्ट्र गए, वहाँ पर उनके संपर्क में लक्ष्मण दास आया और उन्होंने उसको सिख धर्म की दीक्षा दी और उसे बंदा बहादुर का नाम दिया। बंदा बहादुर के नाम से और इनको निर्देश दिया कि वो पंजाब में जाकर जो है अभियानों का, मुगलों के खिलाफ अभियानों को आगे बढ़ाएं। और इस प्रकार से उन्होंने पंजाब में पहुंचकर अब पहले सिख स्वतंत्र राज्य की नींव रखी और उन लोगों को भी खत्म किया जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा छिनवाया था। और पहले स्वतंत्र सिख राज्य की जो नींव है उसको रखने का श्रेय किसको जाता है? बंदा बहादुर को। यह शासन को सार्वभौम बनाया, अपने नाम के सिक्के भी डलवाए। हालांकि बाद में इन्हें तड़पा कर मारा गया। जब फारुखशियार ने मुगल शासन संभाला तो उसने इनके खिलाफ युद्ध अभियान शुरू करे, इनको पकड़ लिया गया और बाद में यातना देकर इनको मार दिया गया। एक पॉइंट और दे रखा है, सिख जो हैं वो मिसलों में संगठित थे। मिसल का आप देखिए, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश के में देखें तो बहुत सारी जातियां जो हैं वो गोत्र में डिवाइडेड है।
कई सारे गोत्र होते हैं जिनके अंदर विवाह करना जो है वो सही नहीं माना जाता और बिल्कुल वर्जित है समगोत्री विवाह। तो जो गोत्र है उनका एक चौधरी होता है। ऐसे ही सिख जो थे उनके मिसल थे, उनका एक चौधरी था। उन सबको संगठित करके एक दल खालसा नामक सेना का गठन जो किया वो कर्पूर सिंह का नाम आता। आज का लेक्चर मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ जो सिख धर्म से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे सिविल का हो, चाहे एसएससी का हो, वो सारे आपके इसके अंदर कंप्लीट हो गए होंगे। और जो मैंने फोटो दिया हुआ है अपनी किताब का, वो फोटो आप लोग, वो किताब आप परचेज कर लीजिए। और अगर किताब में आपको मिलने में कोई समस्या है तो यहाँ मैं नंबर दे देता हूँ, आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं 7409025394। इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप इस किताब की जानकारी या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने समय देकर मेरे इस लेक्चर को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु का धन्यवाद, सृष्टि का धन्यवाद जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आपको संबोधित कर सकूं।